आमेन 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये समय के लिए, उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान परमेश्वर है। आइए समय में उसको धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। परमेश्वर के लोग ये समय परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उस एबनेजर को धन्यवाद दें। आमेन हालेलुया। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। माँ के समा तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। हालेलुया। माँ के समा उस एबनेजर को धन्यवाद दे, हर दर्द उस एबनेजर की महिमा करें। हालेलुया। एबनेजरे एबनेजरे तूने मुझे संभाला। हालेलुया। एबनेजरे एबनेजरे तूने मुझे बचाया है। आमेन 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 आमेन। धन्यवाद। Yes, man of God, woman of God, God bless you. Hallelujah, man of God, Srikant Wag, woman of God, Ashwini, Sister Anita, my mother Aarti Zadav, my sister Rachna Tai, Sister Neha, God bless you. Woman of God, Floridi, Lavina D'Souza, man of God, Sarabjit, hallelujah. Sister Neetu, God bless you. Amen, 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 amen. Suman Thakur, God bless you, amen. आइए समय में प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ में अपने आप को तैयार करेंगे। ओ राला बाना मा सदा बारा बा शारा बाला रिया दोरा बाला नामा सीधा रा बाला बाना बाना रुस्सो कोले बेनिया दोरा बाना मा संदा ना बांधले केंदो लोरोबो। परमेश्वर ये समय में हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए, यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए और पवित्र आत्मा आपका कार्य प्रकट करे। आज वचन के द्वारा हमसे बात करें, आज रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करें, आज सामर्थ्य से हमसे बात करें, आज वचन हमको सिखाए। परमेश्वर ये वचन एक वचन जो है वचन प्रकाशन बनकर काम करे। आज का वचन परमेश्वर लोगों के जीवन में भविष्यवाणी बने, आज का वचन लोगों के जीवन में चंगाई बने, आज का वचन लोगों के जीवन में डिलीवरेंस का काम करे और परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। इस सारा समय आपके हाथों में समर्पित करते और प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर आए हुए सब लोगों को ब्लेस करे। आज होने दे मेरे परमेश्वर, आत्मिकता में देखने के लिए हमको सिखा, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे पवित्र आत्मा, आत्मिक कानों को, आत्मिक अंडरस्टैंडिंग को खोल दे और आपके नाम की महिमा होने पाए। सारा सामर्थ्य को आपके हाथों में समर्पित करते और प्रार्थना करते। प्रभु की हर एक गलती, भूल और चूक और पाप को कबूल करते सारे लोग और अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते, आपके लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र करें और प्रार्थना करते ये समय में कंप्लीटली हमारा कंट्रोल ले और होने दे ये सारा समय के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए उसको धन्यवाद दें। आमेन 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 आमेन। ग्लोरी टू गॉड। मांगने से ज्यादा मिला, सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। अपने हाथों से मुझको बुनाया, तेरी राह पर चलना सिखाया। हालेलुया। अपने हाथों से मुझको बुनाया, तेरी राह पर चलना सिखाया। तूने मुझे संभाला। एबनेजर को धन्यवाद दे। तूने मुझे बचाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद है ये समय के लिए। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज परमेश्वर हमसे एक अद्भुत रीति से बात करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके आत्मिक आंखों के बारे में बात करने जा रहा है। ओ रालाबाना मैया दो राबाना मा सरा बाला बाना मा शदा बारा बाला नमा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइए आज के वचन की ओर जाते, शुरुआत करते। विश्वास करें आज का वचन आपके लिए एक ऐसा टीचिंग लेकर आया है जहां पे हम आत्मिकता में कैसे देखें इसके बारे में पवित्र आत्मा हमको सिखाने वाला है। वचन में जाने से पहले मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं साल 2024 के बारे में। ईयर 2024 इज द ईयर ऑफ हार्वेस्ट। हालेलुया। साल 2024 एक ऐसा साल है जो फसल का साल है। ऑल्सो द ईयर 2024 इज द ईयर ऑफ ओपन डोर। 2024 ये खुले दरवाजे का साल है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए बड़े बड़े दरवाजे को खोल रहा है जो उसने अभी तक नहीं खोले हैं। विश्वास करें। ये साल का जो हमारा थीम वर्स है वो थीम वर्स है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय वचन 8 को मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। और वचन कहता है, सी आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर। देख मैंने तेरे सामने द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। ओ राला बोनिया दो राबाना मा शदा बारा बारा। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे सामने डोर ओपन करके रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मेरे और आपके लिए डोर ओपन करने वाला कौन अगर है तो वो परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर मेरे और आपके लिए डोर ओपन कर रहा है। जहां पर भी आप हो इस चीज को डिक्लेयर करें। जहां पर भी आप हो इस चीज को कहे कि परमेश्वर मेरे लिए डोर ओपन कर रहा है। परमेश्वर मेरे लिए डोर ओपन कर रहा है। परमेश्वर मेरे लिए डोर ओपन कर रहा है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। Our God is interested to open the door for his people। अपना परमेश्वर, हमारा परमेश्वर उसके लोगों के लिए दरवाजा खोलने के लिए इंटरेस्टेड है। एपोस्टलिक मिनिस्ट्री का दरवाजा खुल रहा है। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का दरवाजा खुल रहा है। टीचिंग मिनिस्ट्री का दरवाजा खुल रहा है। पास्टरल मिनिस्ट्री का दरवाजा खुल रहा है। इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री का दरवाजा खुल रहा है। ओ राला बाना मा शदाबा, वर्शिप का दरवाजा खुल रहा है। प्रेयर इंटरसेशन मिनिस्ट्री का दरवाजा खुल रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, सी आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर। मैंने तेरे सामने द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ग्लोरी टू गॉड। और जब परमेश्वर डोर ओपन करता है, आइज़ाया 22 के 22 में लिखा है, यशायाह 22 के 22 में लिखा है, वो जब खोलता है तो उसे बंद कोई नहीं कर सकता। माय गॉड। ओ रिखाला बोनिया दो राबाना बाला। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर वो हर एक डोर जो हमारे लिए बंद थे उसको खोलने जा रहा है। मैं और आप हमारे जीवन में डोर्स को ओपन होते हुए देखेंगे। हर महीने में, हर हफ्ते में, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए डोर्स खोल रहा है। आहा, ग्लोरी टू गॉड। The Bible says, see I have set before you an open door and no one can shut it। मैंने तेरे सामने डोर खोल रखा है जिसे कोई यानी कोई शैतान, कोई स्वर्गदूत, कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकती है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए खोला है। माय गॉड। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मैं देख रहा हूं किसी के जीवन में फाइनेंशियल डोर ओपन हो रहा है। किसी के जीवन में स्पिरिचुअल डोर ओपन हो रहा है। किसी के जीवन में मैरिज का डोर ओपन हो रहा है। किसी के जीवन में बिजनेस का डोर ओपन हो रहा है। किसी के जीवन में डोर ओपन हो रहा है ट्रैवल करने के लिए, फ्लाई करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर इंटरेस्टेड है। गॉड इज इंटरेस्टेड टू ओपन द डोर फॉर हिज पीपल। इफ ही इज इंटरेस्टेड, शो यू योर इंटरेस्ट, शो योर इंटरेस्ट। माय गॉड, हालेलुया। ला बांधी यादो राबाना माशाला। जब परमेश्वर द्वार को खोलता है, आप और मैं, हमको हमारा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि मैं भी उस डोर के अंदर एंटर करने के लिए तैयार हूं। So, man of God, woman of God, every day, the book of Revelation chapter 3 verse 8,
इस वचन को आप डिक्लेयर करें, रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले इस वचन को डिक्लेयर करें, और परमेश्वर मेरे और आपके लिए ये साल में दरवाजे को खोल रहा है। मैं ओके, आइए आज के टॉपिक की ओर हम लोग जाते हैं। क्या कोई टाइप करके बता सकता है आज का टॉपिक क्या है? क्योंकि मैंने एक फ्लायर भेजा था, मैंने एक पोस्टर फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर भी डाला था, और वहां पे मैंने टॉपिक लिखा था कि आज का टॉपिक ये है। सो कैन एनी वन ऑफ यू, हालेलुया, क्या मुझे बता सकता है कि आज हम कौन से विषय के बारे में बात करने वाले हैं? ओ रे बारी यादोरा बाला नमा, टाइप करें, लेट मी नो अबाउट इट इफ यू आर अवेयर अबाउट इट और नॉट। आज हम कौन से विषय के बारे में बात करने वाले हैं? जस्ट गो अहेड एंड टाइप अबाउट इट, आमेन। क्योंकि आज जो टॉपिक हम देखने वाले वो साधारण नहीं है। माय गॉड, वुमन ऑफ गॉड, माय सिस्टर अश्विनी, एग्जैक्टली, सीइंग इन द स्पिरिट, हालेलुया। आज जो टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले, एग्जैक्टली माय सिस्टर सुहानी, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। यस, वुमन ऑफ गॉड लवीना डिसूजा, यस एग्जैक्टली, मैन ऑफ गॉड मनोज, my sister Floridi, sing in the spirit, man of God सरबजीत। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, आत्मा में देखना। राधा बाना मालिया दो राना मा शदा बारा खान दे लेबे। आज का वचन, आज का टीचिंग, आज का रेवलेशन आपको और मुझे हेल्प करेगा किस रीति से हम आत्मिकता में देख सके। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। पता है, ये वचन हम 8 बजे लेने वाले थे, लेकिन जब वर्ड को मैं प्रिपेयर कर रहा था, वो समय में पवित्र आत्मा ने और समय लिया और रेवलेशंस दिया, और इसके लिए आज मैं थोड़ा लेट आया, मैं उसके लिए आपको सॉरी कहता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज सच में परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाएगा कि किस रीति से मैं आत्मिकता में और देख सकूं। सीइंग इन द स्पिरिट, आत्मिकता में देखना या आत्मा में देखना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हु इज द पर्सन फ्रॉम हुम आई कैन लर्न हाउ टू सी इन द स्पिरिट? हु इज दैट पर्सन? जब हम आत्मिकता में देखना इसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन है, वो व्यक्ति कौन है जिसको देखकर या जिसके द्वारा मैं ये देख सकता हूं कि आत्मिकता में कैसे देखा जाए। हु इज द पर्सन एंड from whom I can learn that how to see in the spirit? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें से मैं ये सीख सकता हूं कि आत्मा में कैसे देखते हैं? ले बारी यादोरा बाना माशदा बारा बनाना, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर हमको आत्मिकता में देखना कोई सिखा सकता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर मुझे और आपको आत्मिकता में देखना अगर कोई सिखा सकता है, that person himself is the Lord Jesus Christ, खुदा यीशु मसीह, हालेलुया। See, man of God, woman of God, अगर मुझे फुटबॉल कैसे खेलते हैं ये जानना है, मुझे अगर देखना है तो मुझे फुटबॉल खेलने वाले के पास जाना पड़ेगा। अगर मुझे जानना है कि एरोप्लेन कैसे चलाते हैं, मुझे अगर देखना है तो मुझे एरोप्लेन में जाना पड़ेगा या पायलट के पास जाना पड़ेगा। इन द सेम वे, अगर मुझे आत्मिकता में देखना है लाखारी तो नामा, तो मुझे यीशु के पास जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं ये सीख सकता हूँ, उसके जीवन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के द्वारा मैं ये देख सकता हूँ कि मैं आत्मिकता में कैसे देखूं। So before we have to see in the spirit, we have to see the spiritual person. आत्मिकता में देखने से पहले मुझे आत्मिक व्यक्ति को देखना जरूरी है, जिसके द्वारा मैं सीख सकूं कि मैं आत्मिकता में देख पाऊंगा। हालेलुया। मुझे यीशु मसीह के जीवन के ऊपर फोकस करना जरूरी है, मुझे खुदा यीशु मसीह को देखना जरूरी है, मुझे उसको फॉलो करना जरूरी है कि मैं आत्मिकता में देख सकूं। आज हम देखेंगे कि किस रीति से यीशु मसीह ने कुछ चीजें की, और उन बातों को देखकर हम लोग सीखने वाले हैं कि मुझे भी वो चीजों को करना है। आमीन। ला बारिया दो राबाना वाशदा बारा बारा। Lord Jesus can teach me how to see in the spirit. So man of God, woman of God, declare it. Before we go ahead, आगे बढ़ने से पहले इसको डिक्लेयर करें और कहे, Lord Jesus can teach me how to see in the spirit.
Lord Jesus can teach me that how to see in the spirit. प्रभु यीशु मसीह मुझे सिखा सकते हैं कि आत्मा में कैसे देखा जाए. हालेलुया. Lord Jesus can teach me that how to see in the spirit. यीशु मसीह मुझे सिखा सकते हैं कि आत्मा में कैसे देखा जाए. हालेलुया. सो अगर आत्मा में देखना है तो मुझे मेरा फोकस, मुझे मेरा ध्यान, मुझे मेरा लक्ष्य यीशु मसीह के ऊपर करना जरूरी है. आमेन 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 आमेन. सोनी मसीह, लॉर्ड जीसस कैन टीच मी हाउ टू सी इन द स्पिरिट. गॉड ब्लेस यू. आमेन 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 आमेन. डिक्लेयर कर इसको डिक्लेयर कर यीशु के नाम में. लॉर्ड जीसस कैन टीच मी. I can learn from Lord Jesus Christ. Amen, 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 amen. Okay. आइए let's go into the word of God. आइए वचन में जाते हैं और वचन में जाकर वचन से हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कुछ चीजों को किया और कैसे यीशु मसीह ने उन चीजों को किया और वो उसने आत्मा में देखा. सेम चीजों को हम भी करेंगे. ओके. नाउ मेरे साथ वचन को निकाले. द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45. द बुक ऑफ मार्क, मरकुस की किताब, इसका 6वां अध्याय वचन 45 से हम इस वचन को पढ़ेंगे. पिछले 3 हफ्तों से लगातार हम लोग मार्क चैप्टर 6 के अंदर से बात कर रहे हैं. मरकुस 6 इसका 45वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. कोई तो वचन को कोट करे यहाँ पर. हालेलुया. द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45. ये वचन जब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैन ऑफ गॉड फोकस करें, ध्यान दें. हाउ कैन आई सी इन द स्पिरिट. मैं आत्मा में कैसे देख सकता हूं. सो बिफोर वी गो अहेड, लेट मी नो अबाउट इट. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द वर्ड. आप में से कितने लोग एक्साइटेड है इस वचन के लिए. अगर आप एक्साइटेड हो, जस्ट लेट मी नो अबाउट इट. इफ यू आर रेडी, जस्ट लेट मी नो अबाउट इट. इफ यू आर रेडी, टाइप करें कि मैं रेडी हूं. आप आपके थंब को दिखाएं, मुझे बताएं कि आप तैयार हो. हालेलुया. रिबादिया दोराबा नामा शदा बाराबाला नामा. हालेलुया. क्योंकि आत्मिकता में देखने से पहले अपने आप को तैयार करना जरूरी है. इफ यू आर रेडी, देन ओनली यू कैन सी. हालेलुया. रिबाराबा नामा. इफ यू आर रेडी, देन यू कैन सी इन द स्पिरिट. So I can see your comments now. La bandiya khurabana bashada barabarana. Hallelujah. यकीन माने आज का जो ये टीचिंग है, ये टीचिंग आपको सही रीति से, अद्भुत रीति से लीड और गाइड करने वाला है. मैन, my God, I can see your comments and I can see that you are ready in the spirit. So now when you are ready in the spirit, now you can see in the spirit. Let's go to the word of God. Amen. The book of Mark chapter 6 verse 45. मरकुस की किताब, इसका 6वां अध्याय वचन 45 से मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा. वचन में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया. यीशु मसीह 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों में से खिलाने के बाद, ये मिराकल करने के बाद, उसने तुरंत एक काम किया. यीशु मसीह ने तुरंत अपने चेलों को जहाज में चढ़ाया. हालेलुया. द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45. तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाम पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बेतसदा को चला जाए. माय गॉड. यीशु मसीह पर्पसली अपने डिसाइपल्स को, अपने चेलों को, अपने शिष्यों को जहाज में चढ़ा रहे हैं. और रीजन ये है, यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके चेले जो है, उसके शिष्य, उसके डिसाइपल्स उससे पहले बेतसदा इस नाम की जगह पर चला जाए. मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब हम देखने के बारे में बात कर रहे हैं, सुनिए, यहाँ पे यीशु मसीह ये देखना चाहते हैं कि उसके चेले, उसके डिसाइपल्स उससे पहले बेतसदा नाम की जगह पर जाए. यानी यीशु मसीह हमको आत्मिकता के एक ही जगह पर नहीं देखना चाहते. लिबादी यादो राबा नामा शदा बाराबाना. कितने लोग समझ रहे? वचन में लिखा है, उसने तुरंत अपने चेलों को जहाज में चढ़ाया कि वे उससे पहले, यीशु से पहले वो चेले बेतसदा में जाए. इसलिए यीशु मसीह ने उनको जहाज पर चढ़ाया. इसका मतलब यीशु मसीह अपने चेलों को
देखना चाहता है वो उसके आगे बढ़े, उससे पहले जाए। इसी का मतलब यह है कि यीशु मसीह हमको आत्मिकता के एक जगह पर नहीं देखना चाहता। यीशु मसीह हमको देखना चाहता है आत्मिकता के ऊंचे स्थान पर, आत्मिकता के गहरे स्थान पर, आत्मिक स्थानों पर, आत्मिक जगहों पर। वो हमको आत्मिक जीवन में बढ़ता हुआ, आगे जाता हुआ यीशु मसीह हमको देखना चाहता है। मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, लिसन टू दिस। प्रभु यीशु मसीह हमको आत्मिकता में एक ऐसी जगह पर, एक जगह पर नहीं देखना चाहता, ऐसी जगह पर देखना चाहता है जहां पे हम आत्मिकता में आगे बढ़ते रहे। वो अपने चेलों को बिठा रहा है जहाज पर कि वो आगे जाए, उससे पहले आगे जाए। माय गॉड, उसका डिजायर है उसके डिसाइपल्स आगे जाए, उसके चेले आगे जाए, आत्मिकता के एक ही चीज में ना रुके, लेकिन वो आगे जाए, आगे बढ़े। ली बारा बाना मा शदा बारा बाना मा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्वेश्चन, डिजायर सब लोग करते हैं। क्वेश्चन ये आता है, हाउ कैन आई प्रोग्रेस और ग्रो इन द स्पिरिचुअल लाइफ। यीशु मसीह हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, पर क्वेश्चन ये आता है, हाउ कैन आई प्रोग्रेस और हाउ कैन आई ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ। मैं आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ सकता हूं? दिस इज द क्वेश्चन नाउ, एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। How can I grow in spirit? और how can I grow in spiritual life? मैं आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूं? Now this is the biggest question. Let me give you the answer. मैं आत्मिक जीवन में अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक चीज को करना सबसे जरूरी है। लाबादी दाराबाना माशदा बाराबाना। अगर मुझे आत्मिकता में आगे बढ़ना है तो मुझे आत्मिक जीवन को प्रथम स्थान देना जरूरी है। माय गॉड, by giving priority to my spiritual life I can grow spiritually. When I will give priority to my spiritual life, then I can grow or I can progress in my spiritual life. जब हम हमारे आत्मिक जीवन को प्रथम स्थान देते हैं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे जीवन में आता है, ये प्रश्न बहुत बार हमारे जीवन में आता है कि मैं आत्मिकता में कैसे आगे बढ़ूं, मुझे क्या करना होगा आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए मुझे और आपको हमारे आत्मिक जीवन को प्रायोरिटी देना जरूरी है। Okay, let's declare it. Declare करें और कहे, I will give priority to my spiritual life. मैं अपने आत्मिक जीवन को प्रथम स्थान दूंगा। Go ahead and declare it. I will give priority to my spiritual life. मैं मेरे आत्मिक जीवन को प्रथम स्थान दूंगा। हालेलुया। रिखा तो काला बाना माशदा बारा बालाना। मैं मेरे आत्मिक जीवन को प्रथम डिक्लेयर करें, टाइप करें, जहां पर भी आपको कहे, I will give priority to my spiritual life. I will give priority to my spiritual life. I will give priority to my spiritual life. Oh, definitely I will give priority to my spiritual life. मैं मेरे आत्मिक जीवन को प्रथम स्थान दूंगा। क्यों? जब मैं मेरे आत्मिक जीवन को प्रथम स्थान देता हूं, तब मैं आत्मिक जीवन में बढ़ता हूं। जिस चीज को आप प्रथम स्थान दोगे, प्रायोरिटी दोगे, वो चीज में आप आगे बढ़ते जाओगे। सो अगर आत्मिकता में मुझे आगे बढ़ना है, इट्स वेरी 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 सिंपल दैट आई हैव टू प्रायोरिटाइज माय स्पिरिचुअल लाइफ। मुझे मेरे आत्मिक जीवन को प्रायोरिटी पर रखना है। मेरे आत्मिक लाइफ को मैं प्रथम स्थान जब दूंगा, मैं उसमें बढ़ते जाऊंगा, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। हाला बाना माशरा बाना। मैं आत्मिकता में बढ़ना शुरुआत करूंगा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में एक लिमिट तक आपको सपोर्ट कर सकता है, बट एट द एंड आपको आपके आत्मिक लाइफ को बढ़ाना जरूरी है। ली बात नामा शदा बारा बाला नामा। और इसलिए पौलुस कहता है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 में पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चलो। वॉक वर्दी टू द कॉलिंग विच यू आर कॉल्ड। माय गॉड, पौलुस कहता है वॉक वर्दी टू द कॉलिंग विच
with which you are called, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चलो, उसके अनुसार चलो। यानी मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए मेरे आत्मिक बुलाहट को जानना है और मुझे उसमें लगातार चलना जरूरी है। मुझे आत्मिक जीवन पर फोकस करना जरूरी है। दूसरी चीजों से मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना। मुझे कंटिन्यूअसली फोकस करना है मेरे स्पिरिचुअल लाइफ पर। मुझे प्रायोरिटी रखना है मेरे स्पिरिचुअल लाइफ पर, तब मैं स्पिरिचुअल आगे बढ़ सकता हूँ। From today onwards, I will grow in my spiritual life. I declare it. आज से मैं अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूंगा। पता है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम बहुत सारे समय में प्रार्थना करते कि परमेश्वर तू मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा, पर ये कार्य, ये काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। We have to grow. Is supposed to this work we have to do. सब ये हमको करना है, ये कार्य यीशु मसीह ने हमको दिया है। So many times we pray, Lord, grow my spiritual life. और ये कार्य परमेश्वर ने हमको दिया है। I have to supposed to do it. मुझे इसको करना है, मुझे मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ाना है। आत्मिकता बढ़ी हुई है, मुझे उसमें बढ़ना है। सुनो, बहुत सारे समय में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी भविष्यवाणी के वरदान को बढ़ा। भविष्यवाणी का वरदान नहीं बढ़ेगा, भविष्यवाणी का वरदान ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। मुझे उस वरदान में बढ़ना है। हमको ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर मैं भविष्यवाणी के वरदान में आगे बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, क्योंकि वरदान ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे अनॉइंटिंग में बढ़ा, मुझे अभिषेक में बढ़ा। अभिषेक ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मुझे उस अभिषेक में बढ़ना है। रे बाला बारा माशारा बारा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। समटाइम वी कैन नॉट ग्रो बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग प्रेयर्स, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग प्रेयर्स। परमेश्वर मुझे अभिषेक में बढ़ा, इससे बेहतर ये कहना है कि परमेश्वर मैं अभिषेक में बढ़ूंगा, क्योंकि अभिषेक अनॉइंटिंग ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। एक बड़ी अनॉइंटिंग, बड़ा बुलाहट, एक बड़ा कॉलिंग, एक परमेश्वर के वरदान हमारे जीवन में बढ़े। वरदान कभी बढ़ेंगे नहीं, वरदान ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। मुझे उस वरदान में बढ़ना पड़ेगा, मुझे उस बुलाहट में बढ़ना पड़ेगा, मुझे उस कॉलिंग में बढ़ना पड़ेगा। राता खानामा शदाबारा बालानामा। और इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को जहाज में बिठा रहे हैं। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45, सेम वर्स को हम देखेंगे, उसी वचन को हम देखेंगे। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45। आज मैं बहुत सारा समय आपके साथ वचन के द्वारा बात करने वाला हूं, देन हम लोग प्रोफेटिक प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया। But before we cease prophetically in the spirit, let's focus on the word of God. Hallelujah. The book of Mark chapter 6 verse 45। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाम पर चढ़ाया कि वे उससे पहले बतसदा को पार चले जाए, जब तक कि वो लोगों को विदा ना करे। Man of God, woman of God, what must we have to do to see in the spirit? आत्मा में देखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? Now listen to this very carefully. अभी से, अगर अब तक आपने कोई भी चीज को मिस किया होगा, अब से कंप्लीट फोकस आप वचन की ओर करो। What I expect from you, it's your complete focus. What must we have to do to see in the spirit? आत्मा में देखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सारे समय में बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन उनके स्पिरिट में मूव होता है, उनके हार्ट में, उनके सोच में ये सोच में ये क्वेश्चन घूमता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आत्मा में देखने के लिए, आत्मिकता में देखने के लिए। What to do? Man of God, woman of God, let's read the word of God. The book of Mark chapter 6 verse 46.
मुझे इसको करना है। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 46। जस्ट गो अहेड एंड समबडी कोट द वर्स। मरकुस की किताब इसका 6वां अध्याय वचन 46। आत्मिकता में देखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 46 में लिखा है, और यीशु मसीह जब अपने चेलों को जहाज पर चढ़ा रहा है, 46 में पढ़ूंगा लेकिन उससे पहले 45 पढ़ूंगा फिर 46 पढ़ूंगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले बैतसैदा में जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वचन 46। और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। नाउ लुक एट दिस एंड फोकस ऑन दिस वर्स। इसी एक वचन के ऊपर आज हम बात करेंगे, और इसी एक वचन से हम लोग ये देखेंगे कि मैं आत्मा में कैसे देख सकता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जहाज में बिठाया इसलिए कि वो उससे पहले बैतसैदा की जगह पर जाए, एंड देन उसने लोगों को अलविदा किया, लोगों को विदा किया। और बाइबल कहती है मरकुस की किताब इसका 6वां अध्याय वचन 46 में, और उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। माय गॉड, ला बाता राना माशदा बाराबाना। एंड व्हेन ही हैड सेंट देम अवे ही डिपार्टेड टू द माउंटेन टू प्रे। लिबा रखा दालाबा। सो मैन ऑफ गॉड कंप्लीटली फोकस करें इसी एक वचन के ऊपर, और ये एक वचन हमको रिवील करेगा वो सीक्रेट कि हम कैसे आत्मा में देख सके। हाउ टू सी इन द स्पिरिट, आत्मिकता में कैसे देखें? मरकुस इसका 6वां अध्याय वचन 46 के अनुसार, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 46 के अनुसार, इसी वचन में 3 ऐसी बातें हम देखेंगे जिसके द्वारा हम ये देखने वाले कि हम आत्मिकता में कैसे देख सकते हैं। So if you have your pen, if you have your book, you can write it down, or else this message is on Facebook, और आप इसको बाद में भी सुन सकते हो। But focus on this now. मैं कैसे आत्मिकता में देख सकूं? इसी वचन में 3 बातें लिखी हुई है, और उन्हें विदा कर पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। पहली बात, अगर मुझे आत्मा में देखना है, पहली बात जो यीशु मसीह ने की वो मुझे करनी पड़ेगी। पहली बात, उसने उन्हें विदा कर दिया। यीशु मसीह ने चेलों को और लोगों की जो भीड़ थी उनको अपने से विदा कर दिया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अगर मुझे आत्मा में देखना है, मुझे सबसे पहली बात लोगों को विदा करना पड़ेगा। सेकंड, यीशु मसीह ने दूसरी बात यह की कि वो पहाड़ पर गया, वो माउंटेन पर गया। माय गॉड, अगर मुझे आत्मा में देखना है तो मुझे पहाड़ पर जाना होगा, मुझे माउंटेन पर जाना होगा। तीसरी बात, यीशु मसीह ने लोगों को विदा किया, यीशु मसीह माउंटेन पर गया, और तीसरी बात, माउंटेन पर जाने के बाद, पहाड़ पर जाने के बाद यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। मैन ऑफ गॉड, इन 3 बातों के द्वारा वी कैन सी इन द स्पिरिट, हम आत्मा में देख सकते हैं। यस, इन 3 चीजों को करने के द्वारा हम आत्मा में देख सकते हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं इस टीचिंग के बाद बहुत सारे लोग आज से आत्मा में देखना शुरुआत करने वाले हैं। आपकी आत्मिक आंखों को शार्पनेस मिल रहा है इस वर्ड के द्वारा। आपकी आत्मिक आंखें और उज्ज्वलित हो रही है और प्रकाशित हो रही है इस वचन के द्वारा। आत्मा में आप देखना शुरुआत कर रहे हो यीशुआ के सामर्थी नाम से। ओके, आइए इन 3 बातों को एक एक कर डीपली हम देखेंगे। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 46, यीशु ने उन्हें विदा किया, वो पहाड़ पर गया और उसने प्रार्थना किया। 3 बातें, अगर मुझे आत्मा में देखना है तो मुझे लोगों को विदा करना पड़ेगा, मुझे पहाड़ पर जाना पड़ेगा, मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। ओके, आइए इन 3 चीजों में से एक एक चीजों को हम गौर से देखेंगे। सबसे पहली बात, मुझे लोगों को अलग करना है, विदा करना है। हालेलुया। रिबादिया दोराबाना मा शंदा राबांदे। मैन ऑफ गॉड, बिफोर सीइंग इन द स्पिरिट, लेट्स सी दिस 3 थिंग्स।
इन 3 चीजों को देखिए। सबसे पहली बात, सेंड देम अवे, लोगों को विदा करें, लोगों को अलग करें, लोगों को अलग करें, लोगों को अलग करें। अगर मुझे आत्मा में देखना है तो यीशु मसीह ने लोगों को अलग किया। यीशु मसीह ने जब विदा किया तो उसने 2 चीजों को विदा किया, 2 ग्रुप को। एक, सबसे पहले अपने चेलों को, अपने डिसाइपल्स को उसने अलग किया, एंड देन जो लोगों की भीड़ थी उस भीड़ को उसने अलग किया। यीशु मसीह अभी अभी 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों में से खिला चुके, और बहुत बड़ा मिरेकल वहां पे हुआ है। और ये मिरेकल में 5000 लोग और कई सारे स्त्रियां और छोटे बच्चे हैं, और साथ ही में यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ हैं। लेकिन जैसे ये मिरेकल हुआ, यीशु मसीह ने अपने चेलों को जहाज में बिठाया कि वो बैतसैदा के लिए जाए, तो उसने अपने चेलों को सबसे पहले अलग किया। देन उसने लोगों की भीड़ को देखा और लोगों की भीड़ को अपने आप से अलग किया। 2 बातें यीशु मसीह ने किया, चेलों को, अपने चेलों को अलग किया और भीड़ को अलग किया अपने आप से। ला बांध दिया। तो मुझे आत्मा में अगर देखना है तो मुझे चेलों को अलग करना है और मुझे भीड़ को अपने आप से अलग करना है। ली बात राबाना माशदा बराबाना, 2 सेपरेशन करना है। We have to separate disciples and we have to separate the crowd. Hallelujah. अपने आप को disciples से अलग करना है और अपने आप को crowd से अलग करना है। अगर मुझे आत्मा में देखना है, मुझे ये 2 चीजों से सेपरेट होना जरूरी है। Okay. Now let me tell you, who is the disciples? Who is the disciples? चेले कौन है? शिष्य कौन है? जिनको मुझे जो है अपने आप से अलग करना है। हालेलुया, हालेलुया। डिसाइपल्स कौन है? जिनको मुझे अपने आप से अलग करना है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। डिसाइपल्स यानी अपने खुद के लोग। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जहाज में बिठाया और उनको बैतसैदा भेज दिया। उन्होंने उस चेलों को अपने आप से सेपरेट कर दिया। चेले किसको दर्शाते हैं? शिष्य किसको दर्शाते हैं? डिसाइपल्स किसको दर्शाते हैं? चेले और शिष्य जो है अपने लोगों को दर्शाते हैं। हालेलुया, अपने खुद के लोगों को दर्शाते हैं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह इन चेलों को लगातार लेकर चल रहा था, लेकिन अभी इस समय में वो चेलों को कहता है कि तुम बैतसैदा के पार जाओ और मैं बाद में आऊंगा। उसने अपने आप को सेपरेट किया अपने चेलों से, क्योंकि वो आत्मिकता में देखने के लिए जाने वाला था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को, कुछ अपने लोगों को जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे, आप आत्मिकता में देखना शुरुआत नहीं करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा याकूब के बारे में। याकूब के जीवन में, याकूब जब तक अपने खुद के यहां पर था, अपने खुद के लोगों के साथ था, याकूब आत्मिकता में देख नहीं पाया। लेकिन जिस दिन याकूब ने इसहाक से ब्लेसिंग्स लिया, और जिस दिन याकूब ने डिसाइड किया कि वो दूसरी जगह पर चला जाएगा, उसका जगह जब चेंज हुआ, वो जब अपने लोगों से दूर गया, उसने आत्मिकता में देखना शुरुआत किया। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 5। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 5। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम और अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला गया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, याकूब अपने घर को, अपने घर के लोगों को, अपनी जगह को विदा कर रहा है, उससे सेपरेट हो रहा है। और जब वो अपने आप को सेपरेट कर चुका, बाइबल कहती है, उत्पत्ति इसका 28वां अध्याय वचन 10, बाइबल कहती है, सो याकूब बेरशेबा से निकलकर हरान की ओर चला। जब उसने अपने आप को सेपरेट किया, जब उसने अपने आप को अलग किया, जब उसने अपने आप को अपने लोगों से अलग किया, एट द सेम मोमेंट देखो क्या हुआ। वचन 11 में लिखा है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 11। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर अपना तकिया बनाकर रखा और उस स्थान में सो गया। वचन 12, उत्पत्ति इसका 28 का 12। तब उसने स्वप्न देखा। माय गॉड,
याकूब जब तक अपने लोगों के साथ था, उसका समय अपने लोगों में जा रहा था, उसका समय भेड़ बकरियों को चराने में जा रहा था, उसका समय घर के कार्य कर कामों में करने में जा रहा था, इसलिए वो आत्मिकता में देख नहीं पा रहा था। एट द मोमेंट उसने अपने आप को सेपरेट किया, वो अलग हो गया, वो समय में हम देखते हैं कि याकूब जो है वो एक बेतल नाम की जगह पर आता है अकेला, और जब वो उस जगह पर आता है, बाइबल कहती है उसने एक ड्रीम देखा, उसने एक स्वप्न देखा। ला बादशाह था बारा बना और वो ड्रीम में क्या देखता है कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर का दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। माय गॉड, जब याकूब अपने लोगों से अलग हो गया, तब वो आत्मिकता में देख पा रहा है। पहली बार याकूब ने एक आत्मिक ड्रीम को देखा, लेकिन कब? जब वो अपने लोगों से अलग हो गया। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनसे आपको सेपरेट होना जरूरी है। जब तक आप उनसे सेपरेट नहीं होते हो, आप आत्मिकता में देख नहीं पाओगे। ओके, मेरे अपने लोग कौन हैं जिनसे मुझे दूर रहना जरूरी है कि मैं आत्मिकता में देख पाऊं? वो कौन लोग हैं जो मेरे अपने लोग, जिनसे मुझे दूर रहकर आत्मिकता में मैं देख सकता हूं? मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, जब हम अपने लोगों के बारे में बात करते हैं तो अपने यानी अपनी आदतें, आपकी आदत आपको आत्मिकता में देखने के लिए नहीं देती है। आपकी आदत, चाहे वो लेट सोना हो, आपकी आदत आपको आत्मिक रैल्म आपके लिए खोलती नहीं है। आपकी आदत, अपने लोग यानी क्या? अपने लोग, अपनी लोग यानी अपनी आदतें, अपने लोग यानी अपनी संसार की इच्छाएं हमारे लिए स्पिरिचुअल रैल्म नहीं खोलती है। निगेटिविटी के द्वारा, अपने गुस्से के द्वारा, अपनी शरीर की लालसा के द्वारा हम आत्मिकता में नहीं देख सकते। यीशु मसीह सबसे पहले अपने चेलों को जहाज में बिठाकर भेज रहा है। माय गॉड, प्रार्थना में जाने से पहले, पहाड़ पर जाने से पहले, वो सबसे पहले अपने चेलों को जहाज में बिठा रहा है, वो भेज रहा है, अपने चेलों को अपने आप से सेपरेट कर रहा है ताकि वो आत्मिकता में देखने जाने वाला था। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, अनटिल एंड अनलेस हम अपनी इच्छाओं को अलग नहीं करते, अपनी आदतों को अलग नहीं करते, सेपरेट नहीं होते सांसारिक इच्छाओं से, सेपरेट नहीं होते मोबाइल से, सोशल मीडिया से, जब तक हम सेपरेट नहीं होते निगेटिव सोच से, अपने गुस्से से, अपने लालसा से, जब तक हम सेपरेट नहीं होते, हम तब तक आत्मा में नहीं देख सकते। यीशु ने अपने चेलों को अलग किया। मारा लाबा नामा शदा बारा बाला बाना, ओ रिखा दाला बानामा। कितने लोग को समझ रहे? कितने लोग को किसको सीख रहे इसमें से? आत्मिकता में मैं कैसे देख पाऊं? आत्मिकता में देखने के लिए यीशु मसीह ने जो किया वो मुझे करना है। तो यीशु मसीह ने आत्मिकता में देखने के लिए क्या किया? यीशु मसीह में आत्मिकता में देखने के लिए उसने अपने चेलों को अपने आप से सेपरेट किया। सबसे पहली बात, चेलों को उसने भेज दिया। तो मुझे और आपको अपने आप को अलग करना है उन आदतों से, अपनी आदतों से जो आत्मिक जीवन में मुझे देखने को मना कर रही है। लेकिन यीशु ने सिर्फ चेलों को अलग नहीं किया, यीशु ने जब देखा वहां पर भीड़ है तो यीशु मसीह ने उस भीड़ को भी विदा कर दिया। ओ हालेलुया। ना सिर्फ चेले, ना सिर्फ अपनी आदतें, पर यीशु मसीह ने भीड़ को भी विदा कर दिया, भीड़ को अपने आप से सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया और वो पहाड़ पर गया। अगर चेले अपने चेले यानी अपनी आदतों को दर्शाते हैं तो भीड़ किस चीज को दर्शाती है? कौन है लोगों की भीड़ जिनसे मुझे अलग रहना है कि मैं आत्मिकता में देख सकूं? वो कौन है लोगों की भीड़ जिनसे मुझे सेपरेट रहना है, जिनसे मुझे अलग रहना है कि मैं आत्मिकता में देख सकूं? मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, लोगों की भीड़ यानी वो लोग
जो आपका समय चुराते हैं, जो आपका समय चुराते हैं। Those people who steal your spiritual time from you. कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए होते कि वो आपका आत्मिक समय चुरा सके। शैतान जो है सिर्फ बीमारियां नहीं बेचता, शैतान जो है सिर्फ निराशा नहीं बेचता, शैतान कुछ लोगों को आपके जीवन में भेजता है इसलिए कि वो आपके आत्मिक समय को चुरा सके। माय गॉड, इसलिए बाइबल में लिखा गया है चोर चोरी करने के लिए आता है। ये कौन सा चोरी है जो वो करना चाहता है? ये वो समय का चोरी है जो शैतान करना चाहता है, हमारे आत्मिक जीवन के समय का चोरी। लाबादिया दोरा बनामा शदा बरा बनाना, आत्मिक समय का चोरी। कुछ लोग आपके लाइफ में जुड़े रहते हैं जानबूझकर, और वो आपको घूमने लेके जाते हैं, वो आपको पार्टीज में लेके जाते हैं, वो आपके साथ घंटों घंटों फोन पर बात करते हैं, वो आपका आत्मिक समय को चुरा रहे हैं। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को अलग किया और लोगों की भीड़ को अपने आप से अलग किया। चेले यानी अपनी आदतें, आत्मिकता में अगर मुझे देखना है तो मुझे अपनी कुछ आदतों को अपने आप से अलग करना होगा। जब तक वो आदत मेरे जीवन में, मैं आत्मिकता में नहीं देख पाऊंगा। दूसरी बात, आत्मिकता में देखने के लिए मुझे लोगों की भीड़ से अलग होना पड़ेगा। लोगों की भीड़ यानी वो लोग जो मेरा समय, आत्मिक समय चुरा रहे हैं। सबसे कीमती अगर चीज कोई है जो आपसे चुराई जा सकती है, मुझसे चुराई जा सकती है, हमसे चुराई जा सकती है, तो वो है हमारा आत्मिक समय, आत्मिक समय, आत्मिक समय, स्पिरिचुअल टाइम। लेबा दिया दोरा बना शदा बराबर आत्मिक समय को चुराया जा रहा है। और यीशु मसीह के नाम से मैं उन सारे लोगों को, वो मेरे और आपके लाइफ से रिब्यूक करता हूं जो हमारे आत्मिक समय को चुराते हैं। ओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशुआ, live, 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 live right now in Jesus mighty name। यीशु के नाम में लाबा थारा बानामा शदा बरा बला नामा रिखता काला कदा बानामा नामा शदा बरा बला बराबा। ओ यीशु के नाम में वो सारे लोगों को जो आत्मिक समय को चुराते हैं आपके जीवन से निकल जाए। लिबा सका, आपके फोन की लिस्ट से उनका नंबर ऑटोमेटिकली रिमूव हो, आपके व्हाट्सएप से वो ब्लॉक हो जाए यीशु के नाम में। खाता राला बोनिया दोरा बरामा रे दे बेले बेने शदा बरा बला बना। Man of God, man of God, there are some people you have to identify them and then you have to mark them and you have to block them। There are some people who steal your spiritual time। कुछ लोग हैं जो आपके आत्मिक समय को चुरा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई देम, आइडेंटिफाई देम, आइडेंटिफाई देम। उनको पहचाने, उनकी पहचान करें कि ये लोग हैं जो मेरे आत्मिक समय को चुरा रहे हैं। और जब आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, when you will identify those people who steal your spiritual time, then mark them, liya dora bana mashadaba, and then block them। Don't give your time to them। Laba thana mashada bara bara। Oh my God। Man of God, man of God, if really you want to see in the spirit, this is the key। This is the key। लोगों को पहचाने, आइडेंटिफाई करें कौन लोग हैं मेरे जीवन में जो मेरे आत्मिक समय को चुरा रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद, उनको पहचानने के बाद डिसाइड करें, उनको मार्क करें एंड देन उनको ब्लॉक करें। यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर
हजारों को लेकर नहीं चलते थे। यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर सिर्फ 12 लोगों को लेकर चलते थे। लाबा थारा बाना ओ रिखाला बाना मा शदा बाना बाना मा। यीशु मसीह परमेश्वर होकर वो सिर्फ 12 को लेके चलते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिमिटेशंस रखे आपके लाइफ में। बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना एक अलग बात है, लेकिन अपना समय जब आप बहुत सारे लोगों के साथ बिताते हो, आपका आत्मिक समय चुराया जाता है। आइडेंटिफाई देम, मार्क देम एंड ब्लॉक देम एंड अवॉइड देम। माइट बी दिस इज अ बोल्ड स्टेटमेंट फॉर समवन। हो सकता है एक बोल्ड स्टेटमेंट हो किसी के लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, कुछ लोग हैं जो आपका समय चुरा रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, इफिसियों की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, यानी समय को बहुमूल्य समझो। रिडीमिंग द टाइम, अवसर को बहुमूल्य समझो, अपने समय को बहुमूल्य समझो। समय चुराया जाता है, आत्मिक समय, और जब वो आत्मिक समय चुरा जाता है, हम आत्मिकता में नहीं देख सकते। तो आत्मिकता में देखने के लिए मुझे डिसाइपल्स को अलग करना पड़ेगा। आत्मिकता में देखने के लिए मुझे लोगों को अलग करना पड़ेगा। डिसाइपल्स यानी मेरे खुद की आदतों को, एंड देन लोगों की भीड़ यानी कुछ लोग जो मेरे आत्मिक समय को चुराते हैं, मुझे उनको अलग करना पड़ेगा। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये पहली चीज थी जो हमने देखी कि आत्मिकता में देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेपरेट होना पड़ेगा लोगों से। सेकंड चीज बाइबल कहती है, मरकुस का 6वां अध्याय वचन 45-46, सेम वर्स, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 46, और उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। उनको विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। पहली बात हमने देखी, लोगों को सेपरेट करें आत्मिकता में देखने के लिए। सेकंड बात, अगर मुझे आत्मिकता में देखना है, मुझे स्पिरिट में देखना है, तो मुझे लोगों से सेपरेट होने के बाद मुझे पहाड़ पर जाना जरूरी है। आई हैव टू गो टू द माउंटेन, आई हैव टू गो टू द माउंटेन। यीशु मसीह ने ये 3 बातें की। उसने लोगों को सेपरेट किया अपने आप से, वो पहाड़ पर गया और उसने प्रार्थना की। पहली बात हमने देखी, सेपरेट हो जाए अपनी आदतों से, कुछ लोगों से। देन सेपरेट होने के तुरंत बाद सेकंड स्टेप है, आत्मिकता में अगर मुझे देखना है तो मुझे पहाड़ पर जाना होगा। पहाड़ किस चीज को दर्शाता है? पहाड़ यानी क्या है कि जिसके द्वारा मैं आत्मिकता में देख सकता हूं? व्हाट डज द माउंटेन रिप्रेजेंट? पहाड़ किस चीज को दर्शाता है? व्हाट डज द माउंटेन रिप्रेजेंट? व्हाट डज द माउंटेन रिप्रेजेंट? पहाड़ किस चीज को दर्शाता है? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, पहाड़ जो है, माउंटेन रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल हाइट। पहाड़ आत्मिक ऊंचाई को दर्शाता है। ग्लोरी टू गॉड। कोई तो लिखे, कोई तो टाइप करे, कहे पहाड़ आत्मिक ऊंचाई को दर्शाता है। माउंटेन रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल हाइट्स। रिखा दाबा नामा, ओ डिक्लेयर इट, टाइप इट। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, पहाड़, मुझे पहाड़ पर जाना है। मुझे अपने आप को लोगों से सेपरेट करने के बाद आत्मिकता में मुझे अगर देखना है तो मुझे सेकंड चीज, मुझे पहाड़ पर जाना है। पहाड़ यानी क्या? स्पिरिचुअल हाइट, ऊंचाई पर जाना, आत्मिकता के ऊंचाई पर जाना, आत्मिकता के ऊंचाई पर जाना, स्पिरिचुअल हाइट पर जाना। माउंटेन रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल हाइट्स। ली बारा बाना मा शदा बारा बाना माला रबा, ओ रिखालिया दोरा बाना। एग्जैक्टली सिस्टर सुहानी, माउंटेन रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल हाइट। वुमन ऑफ गॉड दीपिका, एग्जैक्टली, माउंटेन रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल हाइट। सिस्टर अश्विनी, ऊंचाई को दर्शाता है। ओ राला बाना मा सिखारी यादोरा बाना। वुमन ऑफ गॉड कृपा, पहाड़ ऊंचाई को दर्शाता है। एग्जैक्टली। मुझे अगर आत्मिकता में देखना है तो मुझे यीशु मसीह ने जो किया वो करना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों को भेज दिया, लोगों से वो सेपरेट हो गया, अभी वो पहाड़ पर जा रहा है। पहाड़ पर जाना यानी मुझे आत्मिकता की ऊंचाई पर जाना जरूरी है, तब मैं आत्मिकता में देख पाऊंगा। ओ राबालिया दो राबारा। वुमन ऑफ गॉड रश्मि, एग्जैक्टली, सिस्टर प्रीति, सिस्टर अनिता, लखवीर कौर, वुमन ऑफ गॉड त्रेसा, हालेलुया। एग्जैक्टली रचना भाई, एग्जैक्टली। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं
आत्मिक ऊंचाई पर जाना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद आत्मिक आंखें खुलती है। ओके, और हम आत्मा में देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं सुलेमान का, द किंग सोलोमन, सुलेमान राजा। बाइबल में हम देखते हैं सुलेमान राजा, दाऊद के बाद जब सुलेमान राजा बन गया, और राजा बनने के बाद उसने एक डिसीजन ले लिया कि वो एक गिबोन नाम के पहाड़ पर जाएगा। गिबोन यानी ऊंची जगह, सबसे ऊंचा पर्वत। उसने डिसाइड किया उसकी लाइफ में कि अगर वो परमेश्वर को बलिदान करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर के लिए भेंटों को चढ़ाने जा रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि वो परमेश्वर को वेदी पर बलिदान करने के लिए, परमेश्वर के लिए जो भेड़ बकरियों को लेके जा रहा है बलिदान करने के लिए, तो वो कहता है कि मैं गिबोन पर जाऊंगा, सबसे ऊंची जगह पर। और देखो उसके साथ क्या हुआ। आइए हम बाइबल को पढ़ते हैं, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 4। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 4। पहला राजा इसका 3रा अध्याय वचन 4। पहला राजा इसका 3रा अध्याय वचन 4। और बाइबल में लिखा है, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। माय गॉड। Now the king went to the Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. Marala banama shada barabanana. Oh, hallelujah. Now the king went to the Gibeon to sacrifice there. Why? Because for that was the great high place. राजा गिबोन पर, पहाड़ पर गया, क्यों? बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन क्यों? बाइबल कहती है कि वो मुख्य और ऊंचा स्थान था। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो मुख्य और ऊंचा स्थान था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, हु टोल्ड सोलोमन टू गो ऑन द ग्रेट हाई प्लेस? सुलेमान को किसने कहा कि जाकर ऊंचाई पर बलिदान करे? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, उसने खुद ने ये डिसीजन लिया। ही डिसाइडेड हिमसेल्फ टू गो ऑन द ग्रेट हाई प्लेस। उसने खुद ने डिसाइड किया कि वो ऊंचे स्थान पर जाकर, गिबोन पर जाकर बलिदान करेगा। मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, इफ यू विल डिसाइड टुडे to go on great high place, definitely surely you're going to see in the spiritual realm. Hallelujah. Or if you will decide to go on the mountain, or if you will decide to go on the high place, then surely you're going to see in spiritual realm. Oh, hallelujah. गिबोन नाम की जगह को, लोकेशन को सुलेमान ने डिसाइड किया कि वो वहां पर जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वो सबसे ऊंचा स्थान था। ओह, तो अगर सुलेमान की तरह मैं डिसाइड करूं कि मैं आत्मिकता के ऊंचे स्थान पर जाऊंगा, मैं आत्मिकता में देख सकता हूं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। There was no one around him to guide him. There was David, but David not choose the high place, but his son Solomon, he choose that the great high place. Same word को आपके लिए पढ़ता हूँ, the book of First King chapter 3 verse 4। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने के लिए गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य और ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। माय गॉड। और जब उसने 1000 होम बलि चढ़ाए ऊंचे स्थान पर, तब देखो क्या हुआ। अगले वचन में लिखा है, नेक्स्ट वर्स में लिखा है, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 5। अगले वचन में लिखा हुआ है, एट द गिबोन the Lord appeared to Solomon. Hallelujah. My God. बाइबल में अगले वचन में लिखा है, जब राजा ऊंचे स्थान पर गया, बाइबल कहती है 5वें वचन में, पहला राजा 3रा अध्याय 5वां वचन, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न में सुलेमान को दर्शन दिया। गिबोन में रात में परमेश्वर में ड्रीम में सुलेमान को दर्शन दिया। लेके सुलेमान जब ऊंचे स्थान पर गया,
सेम जगह को परमेश्वर ने चूज किया, उसी जगह पर परमेश्वर ने उसको रात में एक ड्रीम दिया, एक विजन दिया जो उसने देखा। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज डिसाइड करे सोलोमन जैसा कि मैं आत्मिकता के निचले स्तरों पर नहीं रहूंगा, मैं आत्मिकता के ऊंचे स्तर पर जाऊंगा, मैं आत्मिकता के ऊंचाई पर जाऊंगा। क्योंकि जब हम आत्मिकता के ऊंचाई पर जाते हैं तब वहां पर हमको आत्मिक चीजें दिखाई देना शुरुआत होती है। ओ राला बोनी यादो राबानामा शदा बराबरानामा, आपके आत्मिक आंखों को ओ मैं ये समय में यीशुआ के नाम में खोलता हूं कि वो आत्मिक जगह को देखे। पहाड़ पर जाना यानी सच में आपकी जगह को पहाड़ पर देखना और पहाड़ पर जाना नहीं है। पहाड़ पर जाना यानी आत्मिकता के ऊंचाई पर जाना। पहाड़ पर जाना यानी आत्मिकता के ऊंचाई पर जाना। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आपकी प्रेयर का जगह आपका गिबोन बनने दे। जहां पर आप प्रे करते हो लीबा था नामा शदा, वो जगह गिबोन बन जाए। गिबोन यानी ऊंचाई की जगह, सबसे ऊंची जगह जहां पर परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोल देगा। आपका प्रार्थना का जगह आपका गिबोन बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। जब आप वचन को पढ़े, आप वचन गिबोन से पढ़े यीशु के नाम में। जब वचन को पढ़े साधारण रीति से नहीं, आत्मिकता के ऊंचे स्तर से पढ़े। जब आप आराधना करें, वर्शिप करें, वो वर्शिप गिबोन का आराधना बन जाए, यानी ऊंचे स्थान का आराधना। लाभो थाना माशारा बाला बानिया दो रोबो रोबो सोरो बोलेबे। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अपने आप को गिबोन तक लेके जाए। गिबोन, 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 गिबोन यानी ऐसा जगह जो सबसे ऊंचा है। माय गॉड, अपने जगह पर जहां पर आप रोज प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, उस जगह से आप गिबोन तक जा सकते हो। आत्मिकता में ऊंचे लेवल पर जा सकते, उस जगह को गिबोन बनाए। आत्मिकता में देखने के लिए आपको ऊंचे स्थान पर जाना होगा। ओके, बट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन आई रीच टू स्पिरिचुअल हाइट? ये बोलना सही है कि आत्मिकता में ऊंचे स्थान पर जाना है, पर कैसे कैसे कैसे? हाउ आई कैन रीच टू द स्पिरिचुअल हाइट? कैसे मैं आत्मिक ऊंचाई पर जा सकता हूं? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। माय गॉड, लाबा दिया दोरा बाला बाला। हाउ कैन आई गो और हाउ कैन आई रीच टू द स्पिरिचुअल हाइट? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ऊंचाई पर जाने के लिए, ये ऊंचाई अगर है, ये अगर पहाड़ है, तो यहां पे जाने के लिए मुझे चलना जरूरी है। ये अगर पहाड़ है और मुझे इसके ऊंचाई पर जाना है, तो मुझे चलना शुरुआत करना जरूरी। जब मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, तभी मैं ऊंचाई पर जा सकूंगा। जब मैं चलूंगा, जब मैं चलूंगा, तब मैं ऊंचाई पर जा सकूंगा। सुनो, बाइबल कहती है अगर हमको आत्मिकता के ऊंचाई पर जाना है, बाइबल कहती है वॉक बाय द स्पिरिट। आत्मा के चलाई चलो। रे बाथाना मा शरा बाला बानामा। ओ आत्मा के चलाई चलना है। बाइबल कहती है गलतियों की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 16, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, बाइबल कहती है ओ पर मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। I say then walk in the spirit. Hallelujah. पौलुस कलीसिया को इनकरेज कर रहा है, पौलुस कलीसिया को चैलेंज कर रहा है। पौलुस कलीसिया से कहता है कि आत्मा के चलाए चलो तो तुम आत्मिक ऊंचाई पर पहुंचोगे। अगर जगह आत्मिक है, जिस ऊंचाई पर मुझे पहुंचना है, ये जगह अगर आत्मिक है, तो मुझे वहां पे आत्मा से ही जाना है, आत्मिकता में चलना है। लीबा था राबा नामा शदा बराबा। ओ कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर मुझे आत्मा के ऊंचाई पर जाना है,
अगर वो जगह जहां पर मुझे जाना है वो अगर आत्मिक है तो मुझे आत्मा में चलना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहते हैं, पौलुस कहता है गलतियों की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 16, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, वॉक इन द स्पिरिट। आत्मा में, आत्मा के अनुसार चले। तो मैं आत्मिक ऊंचाई पर कैसे चलूंगा? आत्मा के अनुसार चलने पर। सेकंड, वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से मैं आत्मिक ऊंचाई पर जा सकता हूं। माय गॉड, आत्मा के चलने से, आत्मा के अनुसार चलने से, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने से मैं आत्मिक जगह पर, ऊंचाई पर पहुंच सकता हूं। सेकंड, वचन के द्वारा मैं आत्मिक ऊंचाई पर चल सकता हूं। वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 6 एंड वर्स 7 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। द बुक ऑफ डिटरनॉमी, व्यवस्था विवरण, इसका 8वां अध्याय वचन 6 वचन 7। बाइबल कहती है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना। वचन 7, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो वो एक उत्तम देश में, यानी आत्मिकता की उत्तम जगहों पर, हायर स्पिरिचुअल प्लेसेस में वो लेके चलता है, जो जल की नदियां का और तराई की पहाड़ों पर से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिकता में देखने से पहले अपने चेलों को अलग किया, लोगों की भीड़ को अलग किया, यानी अपने आदतों को अलग किया, और वो लोगों को जो उसका समय चुरा रहे, आत्मिक समय, उनसे वो अलग हो गया। देन वो पहाड़ पर गया। पहाड़ पर जाना यानी आत्मिक ऊंचाई पर जाना, जैसे सुलेमान राजा गया। हम बाइबल में मूसा को देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को जब कनान दिखाना चाहा कि कनान देश कैसे दिखता है, तो परमेश्वर ने उसको नबो पहाड़ पर बुलाया, जिस पहाड़ का नाम नबो है। बाइबल में हम अगर पढ़ेंगे तो व्यवस्था विवरण इसका 34वां अध्याय में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा को नबो के पर्वत पर बुलाया। व्यवस्था विवरण 34:1 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को मोआब के अराब के नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश दिखाया। माय गॉड, मूसा कनान को देख सके इसलिए परमेश्वर उसको आत्मिक रीति से बुला रहा है एक ऊंचे पहाड़ पर, जो नबो पहाड़ है, और नबो पहाड़ से परमेश्वर मूसा को देश दिखा रहा है। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, अगर मुझे आत्मा में देखना है तो मुझे पहाड़ पर जाना जरूरी है। पहाड़ यानी आत्मिक ऊंचाई। मैं कैसे जा सकता हूं? आत्मा के अनुसार चलने से, वचन के अनुसार चलने से मैं आत्मिक ऊंचाई पर जा सकता हूं। ओके, आइए तीसरी और आखिरी चीज देखेंगे कि हाउ टू सी इन स्पिरिट, मैं आत्मा में कैसे देख सकता हूं। पहली बात हमने देखी, यीशु मसीह ने 2 काम किए, एक अपने चेलों को अलग किया, वो पहाड़ पर गया। अभी आइए तीसरी चीज को हम लोग देखेंगे, उसने प्रार्थना की। जब उसने अपने चेलों को और लोगों को अलग किया, जब वो पहाड़ पर गया, तब उसने प्रार्थना की। माय गॉड, मैं फिर वो वर्ड आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 46। इसी एक वचन को हम लोग लेके चल रहे हैं, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 46। और उन्हें विदा कर कर पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। यीशु मसीह आत्मिकता में देखने से पहले उसने चेलों को, लोगों को विदा कर दिया, सेपरेट कर दिया। देन वो पहाड़ पर गया, और अभी पहाड़ पर जाने के बाद वो प्रार्थना कर रहा है, 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 वो प्रार्थना कर रहा है। बहुत सारे समय में हम जब लोगों से सेपरेट होते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारा समय हम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। वचन कहते हैं उसने लोगों से अलग हो गया, वो पहाड़ पर गया, और पहाड़ पर जाने के बाद उसने प्रार्थना की। तीसरा चीज, अगर मुझे आत्मा में देखना है,
मुझे प्रार्थना करना है। आई नीड टू प्रे टू सी स्पिरिचुअली। आई मस्ट प्रे टू सी स्पिरिचुअली। मुझे आत्मा में देखने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है वो आत्मिकता में नहीं देख सकता। इसलिए अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाए। इफ यू डिजायर टू सी इन द स्पिरिट, अगर आप आत्मा में देखना इच्छा रखते हो तो अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाए, अपने प्रार्थना को बढ़ाए। जो अपने प्रार्थना को बढ़ाता है वो आत्मिक जीवन में देख पाता है। माय गॉड, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सुनो सुनो सुनो। जब आप किसी ऐसे देश में जाते हो जहां की लैंग्वेज, जहां की भाषा आपको पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल चाइना। अगर आप चाइना में जाते हो जहां का लैंग्वेज, जहां की भाषा आपको पता नहीं है, तो चाइना में कन्वर्सेशन करने के लिए, उस देश को समझने के लिए, उनकी चीजों का लेन देन करने के लिए, वो जगह को घूमने के लिए, उसके देश की संस्कृति को समझने के लिए आपको एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जिसको उस देश की भाषा पता है, या आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी। तो आप बेहतर रीति से उस देश को देख सकते हो, समझ सकते हो, लेन देन कर सकते हो। यानी अगर किसी देश को जिसका लैंग्वेज मुझे नहीं आता है, अगर मुझे वहां पर लेन देन करना है, आना जाना है, उस देश को समझना है, लोगों को समझना है, तो मुझे वो भाषा आना जरूरी है। मैन एंड वुमन ऑफ गॉड, वैसे ही अगर मुझे आत्मिक स्तर पर चीजों को जानना है, मुझे आत्मिक स्तर पर चीजों को देखना है, मुझे आत्मिक चीजों स्तर पर चीजों का लेन देन करना है, मुझे आत्मिक चीजों पर, अगर आत्मिक स्तर पर चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो मुझे आत्मिक भाषा आनी जरूरी है। अगर मुझे चाइना में जाना है तो मुझे चाइनीस आना जरूरी है। अगर मुझे स्पेन में जाना है, मुझे स्पेनिश आना जरूरी है। तो अगर मुझे आत्मिक स्तर में चीजों को समझना है, देखना है, तो मुझे आत्मिक भाषा आना जरूरी है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज, माय गॉड, कितने लोग समझ रहे हैं इसको? लिबादिया दोराबानामा शदाबराबानामा। Man of God, woman of God, I encourage you to speak in tongues. मैं आपको encourage करता हूं कि आप आत्मिकता में बोले, अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, क्योंकि आत्मिक स्थान, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो स्तर है, वो जगह है, आत्मिक जगह, और आत्मिक जगह से हम आत्मिक चीजों को देख सकते हैं। तो मुझे आत्मा में अगर देखना है तो मुझे आत्मिक जगह का लैंग्वेज आना जरूरी है। यहाँ पे सिस्टर फ्लोरिडी है जिसको मैं जानता हूं, उनको बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मुझे आत्मिकता में देखने के लिए आत्मिक लैंग्वेज आना जरूरी है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, पहले करंथियों इसका 14 अध्याय वचन 18, द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 14 verse 18, बाइबल में लिखा है, आई थैंक माई गॉड, I speak with tongues more than you all. Hallelujah. पौलुस कहता है पहले करंथियों उसका 14 अध्याय वचन 18 में, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। वाव, पौलुस यहां पर करंथियों की कलीसिया को कह रहा है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि मैं अन्य भाषा में तुम सबसे ज्यादा बात करता हूं। ओह माय गॉड, क्योंकि पौलुस एक आत्मिक जगह पर जाने वाला व्यक्ति था, एक आत्मिक स्तर पर, आत्मिक realm में ट्रैवल करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर, बाइबल में उसके बारे में लिखा है कि वो तीसरे स्वर्ग तक जा चुका। कैसे वो उस आत्मिक जगह पर गया? क्योंकि वो उस जगह की भाषा को जानता था।
लिबा थाराबा शानामा राकादे, क्योंकि वो उस भाषा को पहचानता था, बोल सकता था जो आत्मिक जगह है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इफ यू वांट टू ट्रैवल स्पिरिचुअली, इफ यू वांट टू गो टू स्पिरिचुअल रैल्म, उस जगह को, उस स्तर की भाषा को आना जरूरी है। बाइबल में पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। Oh my God. The book of 1 Corinthians chapter 14 verse 18, वो कहता है, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। My God. दाराबाना मारा लाबा शादा बारा बाला दाराबा रिस्सा था बाला बाना माशया दोराबानी यादो राला बोडी यादो रानामा सोरमो शानावा तकालिया थोरा कानामा सेरेके। हालेलुया। वो एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। The book of 1 Corinthians chapter 14 verse 18. I thank my God. I speak with tongues more than you all. My God. और जब पौलुस कहता है कि मैं अन्य भाषा में सबसे ज्यादा बात करता हूं, ये वो कारण बना जिस वजह से वो आत्मिक जगह पर गया। दूसरा करंथियों 12:2 में लिखा है, वो कहता है, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं कि वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पौलुस अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरा स्वर्ग यानी एक आत्मिक जगह है, और वो आत्मिक जगह पर जाने के लिए उस जगह का लैंग्वेज आना जरूरी है। कितने लोग समझ रहे हैं? Man of God, woman of God, I encourage you to speak in tongues. Speak in tongues. Speak in tongues. अन्य भाषा में बात करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में आराधना करें। हालेलुया। रिबादिया दो रबाना माला बराबा, क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 14:14 में, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। वचन 15, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। बुद्धि से प्रार्थना करने से पहले आत्मा, वो कहता है, मैं आत्मा से पहले करूंगा, देन मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से पहले आराधना करूंगा, देन मैं बुद्धि से करूंगा। माय गॉड, आपका प्रेयर का शुरुआत अन्य भाषा में करें। लिबा दिया दोरा बना माशदा बरा बरा ना। ओ हालेलुया। पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, आत्मिक जगह पर, इतने ऊंचे स्थान पर। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा आत्मिक भाषा को बोलता था। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अन्य भाषा जिसको नहीं आता है, प्रार्थना करे कि परमेश्वर आपको अन्य भाषा दे। सो आज हमने 3 बातें देखी। हाउ टू सी इन स्पिरिट, हाउ टू सी इन स्पिरिट। क्या कोई बता सकता है वो 3 बातें क्या है? क्या कोई टाइप कर सकता है वो 3 बातें क्या है? हाउ टू सी इन स्पिरिट, मैं आत्मा में कैसे देख सकता हूं? मैं किससे सीख सकता हूं कि आत्मा में कैसे देखें? मुझे अगर आत्मा में देखना है तो मैं यीशु मसीह से सीख सकता हूं कि कैसे आत्मा में देखा जाए। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में देखता था। यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया आत्मा में देखने के लिए? यीशु मसीह ने 3 बातों को किया। मरकुस इसका 6 अध्याय वचन 46, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 46, उसने उन्हें विदा किया, वो पहाड़ पर गया और उसने प्रार्थना किया। पहली बात, यीशु मसीह ने आत्मिकता में देखने से पहले लोगों को, अपने चेलों को और भीड़ को अलग किया, अपने आप से अलग किया। अपने चेले यानी अपनी आदतों को अपने आप से अलग करें। भीड़ यानी वो लोग जो आपका आत्मिक समय चुराते हैं, उनसे अलग हो जाए। सेकंड, यीशु पहाड़ पर गया। पहाड़ पर जाना यानी आत्मिक ऊंचाई पर जाना। और जब वो लोगों से अलग हो गया, जब वो आत्मिकता के ऊंचे स्थान पर गया, वचन 3, बात, उसने प्रार्थना की। आत्मिक जगह पर जाने के लिए आत्मिक भाषा में प्रार्थना करें। और जब यीशु मसीह ने इन 3 बातों को किया, देखो क्या हुआ। जब यीशु मसीह ने इन 3 बातों को किया तो देखो क्या हुआ। नाउ फोकस ऑन दिस। एग्जैक्टली, सोनी मसीह, एग्जैक्टली, आमीन। ये 3 बातें। जब यीशु मसीह ने
अपने आप को लोगों से अलग किया, पहाड़ पर गए और प्रार्थना किया। ये 3 बातें करने के बाद देखो क्या हुआ। बाइबल में आगे लिखा है वचन 47, मैं 46 से आपके लिए पढ़ता हूँ, 45 से पढ़ता हूँ। मरकुस इसका 6 अध्याय वचन 45, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाम पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस स्थान पर बैतसैदा को चले जाए जबकि वो लोगों को विदा करे। वचन 46, और उन्हें विदा कर वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और जब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया, अगले वचन में लिखा है, अगले आयत में लिखा है, और जब सांझ हुई, जब उसने लोगों से अलग हो गया, जब वो पहाड़ पर गया और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, वचन 47 में लिखा है, और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। माय गॉड, ओ हालेलुया। मैन ऑफ गॉड नाउ फोकस करें, हम अगले 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जब अपने आप को लोगों से अलग किया, पहाड़ पर गया और जब उसने प्रार्थना की, वचन कहता है मरकुस इसका 6 अध्याय वचन 47, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला पहाड़ पर था। यानी यीशु अपने चेलों के साथ जहाज में नहीं था, यीशु अपने चेलों के साथ समंदर में नहीं था। यीशु तो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है और उसके चेले जहाज में झील में है। देखो अभी क्या हुआ, अगला वचन, जब यीशु ने उनको विदा कर दिया, यीशु जब पहाड़ पर गया और यीशु ने जब प्रार्थना किया, देखो अगला वचन 48 वर्स, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 48, उसमें अगले वचन में लिखा है, और उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। अभी अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह तो अकेला भूमि पर है और जहाज पानी के अंदर है, वो समंदर के बीच में है। यीशु मसीह समंदर में नहीं है, यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे हैं, उसके चेले और उसकी जहाज जो है समंदर के अंदर है, समंदर के बीचों बीच में है, और वहां पे हवा उनके विरुद्ध में है, एक बड़ा तूफान का सामना वो कर रहे हैं। और यीशु मसीह ये सारी बातें देख रहे हैं, पर वो कहां पर? पहाड़ पर। माय गॉड, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को लोगों से अलग कर चुका है। क्यों? क्योंकि वो अभी पहाड़ पर यानी आत्मिक ऊंचाई पर है। क्यों? क्योंकि वो अभी प्रार्थना कर रहा है, आत्मा में समय बिता रहा है, इसलिए वो उस आत्मिक बातों को देख सका। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्या आप समझ रहे हो? बाइबल कहती है जहाज जो है वो समंदर के बीच में थी और वहां पे तूफान आ रहा था। यीशु तो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था अकेला। ओ रिथाला बाना माशादाबा, कैसे कोई जो पहाड़ पर अकेला है वो समंदर के बीच में देख सके रात के समय में? वो समय रात का समय था, वो साधारण दिन का समय, सुबह का समय नहीं था, रात का समय। और उसके चेलों की जहाज समंदर के बीच में है और ऐसी जगह पर सब कुछ शांत नहीं है, तूफान आ रहा है और बड़े तूफान के बीच में वो जहाज को लेके चल रहे हैं। माय गॉड, कैसे कोई रात के समय में, तूफान के समय में वो जहाज को और चेलों को देख सकता है? यीशु मसीह आत्मा में देख रहे हैं। कैसे? उन्होंने 3 चीजों को किया, अपने आप को सेपरेट किया लोगों से, पहाड़ पर ऊंची जगह पर गए और प्रार्थना कर रहे हैं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर आप आत्मिकता में देखना चाहते हो, आप अगर स्पिरिट में देखना चाहते हो, हाउ टू सी इन स्पिरिट,
कैसे मैं आत्मा में देख सकता हूँ? मुझे यीशु मसीह ने जो किया वो करना है। मुझे अपने आप को लोगों से सेपरेट करना है। मुझे आत्मिकता के ऊंचे स्थान पर जाना है और मुझे प्रार्थना करनी शुरुआत करनी है। जब मैं अन्य भाषा में उस जगह पर प्रार्थना करता हूँ, आत्मिक रैल्म खुलना शुरुआत होते, आत्मिक स्तर खुलना शुरुआत होते। और जब हम पहाड़ पर ही है, हम समंदर में देख सकते हैं वहां पर क्या हो रहा है। माय गॉड, खारा बानी आदोरा बाला बानामा रिस्सा था बारा बाला बानामा शदा बारा बाला। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ, कैन यू सी दिस? यीशु मसीह अकेले भूमि पर है, पहाड़ पर है, जहाज अभी भी समंदर में। यीशु मसीह वहां पे जाने से पहले वो ऑलरेडी देख रहे हैं। माय गॉड। सो यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है, हाउ कैन आई स्पीक, हाउ कैन आई सी इन स्पिरिट? आई कैन सी इन स्पिरिट टू फॉलो दोज थिंग्स which Lord Jesus has already done. My God, the book of Mark chapter 6 verse 46. उसने चेलों को अपने आप से अलग किया, वो पहाड़ पर गया, उसने प्रार्थना की। If you really want to see in spirit, you have to separate yourself from people. अपने आप को लोगों से अलग करना है। You have to go to the mountain. आत्मिकता के ऊंचे जगह पर जाना है। And then speak in tongues, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। My God, और बाइबल कहती है जब उसने ये किया, लोगों से अलग हुआ, पहाड़ पर गया और प्रार्थना किया। बाइबल कहती है The book of Mark chapter 6 verse 47-48, और जब सांझ हुई यानी वो एक लंबा समय है जब वो प्रार्थना कर रहा है। 5 मिनट का प्रार्थना नहीं है उसका, 10 मिनट का प्रार्थना नहीं है उसका। जब सांझ हुई, सांझ होने के बाद, रात होने के बाद, वचन कहता है नाव झील के बीच में थी। ओह माय गॉड, नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। माय गॉड, बाइबल स्पेसिफिकली बताती है नाव, उनकी जहाज झील के बीच में है और यीशु अकेला भूमि पर, जमीन पर है। देन आगे वचन में लिखा है 48 वर्स, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 48, और जब उसने देखा उसने देखा, माय गॉड, कैसे देखा? आत्मा में। माय गॉड, ली बाता रबाना। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक अंडरस्टैंडिंग खोले समझने के लिए, आपके आत्मिक कान खोले इसको समझने के लिए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल सीइंग। और जब उसने देखा, वर्स 48, कि वे खेते खेते घबरा गए। उसने सिर्फ चेलों को नहीं देखा, उसने जहाज को भी देखा, और उसने देखा कि वो जहाज के खेते खेते कर वो घबरा गए। उसने उनके घबराहट को देखा, उनका सिचुएशन को देखा। माय गॉड, इतनी गहराई में यीशु पहाड़ से देख रहा है अपने चेलों को, जो समंदर के बीच में। यीशु मसीह अभी तक वहां पर गया ही नहीं। माय गॉड, क्या आप समझ रहे हो? ओह ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह ने उनका कंडीशन देखा। वो पहाड़ पे से देख रहा है समंदर के बीच में, जहां पे रात है और तूफान है। इस रात के अंधकार में तूफान जब चल रहा है, वो देख पा रहा है आत्मा में इन सारी चीजों को। वो देख रहा है कि वो खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। एंड देन आगे लिखा है, तो रात के चौथे प्रहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास गया। तब वो उनके पास गया। उसने जाके देखा नहीं, पहले उसने देखा फिर वो गया। माय गॉड, उसने समंदर पर चलकर जाकर फिर देखा नहीं, उसने पहले देखा एंड देन वो वहां पर गया। माय गॉड,
जिन्होंने आज के वचन को पकड़ा है, आप आत्मा में देखना शुरुआत कर चुके हो यीशुआ के नाम पर। ओ हालेलुया। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइए इस वचन को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है हम लोग वचन में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन को सुने। इस हफ्ते में अगर आपके पास समय है, इस वचन को सुने, इस वचन को शेयर करें लोगों के साथ। जिसको भी आपको लगता है कि वो आत्मिकता में देख सकता है, समझ सकता है इस वचन के रेवलेशन को, उसके साथ ये वचन को शेयर करें। ली बारी यादो रबालामा शारा बाला बाला यादो रबाने यादो रबानामा सखादा बाला बनामा। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। डिक्लेयर करें अभी ये वचन में जब हम हैं, डिक्लेयर करें परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा डिक्लेयर करें कि आई विल सी इन स्पिरिट, मैं आत्मा में देख सकता हूं। डिक्लेयर करें आई विल सी इन स्पिरिट, मैं आत्मा में देख सकता हूं। 7 बार उसको डिक्लेयर करें। ओ डिक्लेयर करें, यस आई विल सी इन स्पिरिट, 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 I will see in spirit, I will see in spirit। मैं आत्मा में देख सकता हूँ, 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 मैं आत्मा में देख सकता हूँ। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, डोंट जस्ट बी हियर, जस्ट डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ यीशुआ। डिक्लेयर इट बाय फेथ, विश्वास के साथ डिक्लेयर करें और कहे मैं आत्मा में देख सकता हूँ। हालेलुया। मुझे क्या करना होगा आत्मा में देखने के लिए? मुझे वही चीजों को करना होगा जो यीशु ने किया। मरकुस इसका 6वां अध्याय वचन 46, उसने अपने आप को लोगों से सेपरेट किया। वो पहाड़ पर गया और उसने प्रार्थना किया, मुझे भी अपने आप को लोगों से सेपरेट करना है। जो लोग मेरा आत्मिक समय चुराते हैं उनसे मुझे सेपरेट होना है। मेरी कुछ आदतों से मुझे अलग होना है, सेपरेट होना है। मुझे मेरे सोशल मीडिया से सेपरेट होना है। देन मुझे पहाड़ पर जाना है, मुझे आत्मिक ऊंचाई पर जाना है। कैसे मैं आत्मिक ऊंचाई पर जा सकता हूँ? आत्मा की चलाई चलने पर, वचन के अनुसार चलने पर। एंड देन मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे अन्य अन्य भाषा में दुआ करनी है। जब मैं 3 चीजों को करूंगा, चाहे मैं पहाड़ पर हूं, मैं झील, मैं समंदर के बीच में देख सकूंगा। माय गॉड, चाहे मैं पहाड़ पर हूं, मैं मुंबई में हूं, दुबई में क्या हो रहा है, सिंगापुर में, मलेशिया में क्या हो रहा है, इंडिया में, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, गुजरात और दिल्ली में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, हम अपनी जगह पर रहकर दूसरी जगह को आत्मिकता में देख सकते हैं। माय गॉड, सिस्टर नेहा गौरी ने लिखा है, योर वर्ड्स हील्ड मी। माय गॉड, हालेलुया, ओ हालेलुया। ये शब्द, ये वर्ड कार्य कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कई सारे लोगों के स्पिरिचुअल रैल्म खुल रहे हैं। अब तक अगर आपके लाइफ में ये क्वेश्चन था कि मैं कैसे आत्मा में देख सकता हूं, दिस इज द आंसर नाउ फ्रॉम द होली स्पिरिट। दिस इज द आंसर फ्रॉम द होली स्पिरिट। दिस इज द आंसर फ्रॉम द होली स्पिरिट। दिस इज द आंसर फ्रॉम द होली स्पिरिट। Man of God, woman of God, if you have the question that how can I see in spirit, मैं आत्मा में कैसे देख सकता हूँ, now this is the answer। जो पिछला 1.5 घंटा हम बात कर रहे हैं, this is the answer, this is the answer, this message is the answer। My God, hallelujah। सिस्टर मधु कह रही है, थैंक यू सो मच प्रॉफिट। I receive, I receive, I receive, I receive, I receive in Jesus' mighty name। Liba diya dora balana mashara। Woman of God, Madhu, thank you so much। Hallelujah। Sister Ashwini कह रही है, and I got today। आज मुझे वो मिल गया, मुझे पता चल गया कि कैसे आत्मा में देखना है। Glory to God। अगर मुझे आत्मा में मैं कैसे देख सकता हूं, मैं किस से सीख सकता हूं? मैं यीशु मसीह से सीख सकता हूं। यीशु मसीह ने जो किया मैं कर सकता हूं, उसको फॉलो करने के द्वारा। और यीशु मसीह ने 3 चीजें किया।
मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, उसने अपने आप को लोगों से अलग किया। आत्मा में देखने के लिए अपने आप को सेपरेट करें। भीड़ में रहकर आप नहीं, आपका समय चुराएंगे लोग। देन वो पहाड़ पर गया, आत्मिकता के ऊंचाई पर जाए, एंड देन उसने प्रार्थना की, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ रिबालिया आयात खान, वेरी डीप रेवलेशन प्रॉफिट जी, माय गॉड, गॉड ब्लेस यू। सोनी मसी, थैंक यू सो मच प्रॉफिट जी, वंडरफुल preach. I receive Holy Spirit. Amen, 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 amen. Sister Mary Annie, spiritual secrets revealed. Exactly. These are the spiritual secrets, and now this is revealed by the Holy Spirit. Sister Pooja Bijore, परमेश्वर के वचन ने आज मुझसे बातें किया। Sister Preeti, don't worry, हम आपके मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। Sister Ashwini, 5-star वाला डिनर, my God. Okay, then man of God, woman of God, आइए परमेश्वर को आज के वचन के लिए धन्यवाद। then हम लोग प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Let's pray, let's pray, let's pray. ओ रिबा राधा बारा बाना मा शरा बाला बाना मा रेखेले बेनिया दो रबाना मा सना मा शुदा बारा बाला बाना मा। जो कोई बीमार है, यीशु के नाम में मैं चंगाई की घोषणा आत्मिकता में देखकर उनके जीवन में करता हूँ। Be healed in Jesus mighty name. ओ हालेलुया। आपके घर में जो कोई बीमार है, आप जाने से पहले, ओ आपका कॉल जाने से पहले वहां पे चंगाई उनके शरीर में जारी यीशु मसीह के नाम से। रोलो बोनिया दोरा बाला बानामा शदा बाला बालाबा रिसा कारा बाला बानिया दोरा बाला बानामा। आप आपके बीमार लोगों तक जाने से पहले, आपका कॉल उनके पास जाने से पहले चंगाई उनके शरीर में जा रही है यीशु के नाम में। हालेलुया। रेले बेनिया दोरा बाला बानामा शरा बाला 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 राला बानिया रोखो दिया दोरा बाला बाला बानामा रेखले बेले 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 रुसो दिया दोना मकान ले बे याद ना। मैं एक फायर को रिलीज होते हुए देख रहा हूँ, और जो बीमार लोग हैं मैं उनको चंगा होते हुए देख रहा हूँ इस समय में। और इसारा बानिया दो रबानामा रालिबिया दो रबाला बालामा रखाना बानामा शराबाला बानामा रोंदलिया दो नमो सोकोंदलिया दो रबानामा रेखे दे बेले 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 रुसो कोनिया दो नमो खान दे केंद्र कोंदिया दो रबा और राला बानामा ना शराबाला बानामा रबा रिसेखे दे बेले 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 बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। ओ अगर आप किसी बीमार को जानते हो, याद करें स्पिरिट में उसको, वो चंगा हो रहा है, वो चंगी हो रही है यीशु के नाम में। Be healed in Jesus mighty name. Be healed in Jesus mighty name. Be healed, be healed, be healed, be healed in Jesus mighty name. Hallelujah. Oh Rabba Ria do Rabba la Barama Shara Bala Bara Banama. Thank you Lord. मैं कई सारे लोगों के आंखों में रोशनी को आते हुए देख रहा हूँ, उजियाले को, चमक को आते हुए देख रहा हूँ। आपकी आंखें चंगी हो रही है, आपके लीवर चंगे हो रहे हैं, आपका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, रसोलियां निकल रही है आपके शरीर से, स्किन इन्फेक्शन निकल रहा है आपके शरीर से, आपके हार्ट को परमेश्वर प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके ऑपरेशन कैंसल हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और यादोरा वाली यादोरा बाना मशरा वाला बरानमा, परमेश्वर उसके दूतों को भेजकर चंगाई का सामर्थ्य को रिलीज कर रहा है। वचन कहते हैं उसके कोड़े खाने के दौरान हम चंगे हो चुके हैं, और ये वचन लोगों के स्पिरिट में जा रहा है। रीदा भी यादोरा बाला बाना मशदा बराबा रिसा खाना वाले यादोरा बाना मसना मशदा बराबा बानामा रोलबो दिया दोरा बाला बाना मशरा बाला बरेबी रोलबो दिया दोरा बानिया तो रखाना। ऑपरेशंस कैंसिल हो रहे यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। उसके कोड़े खाने के द्वारा मिलने वाला चंगाई आपके आंखों और कानों में, वो आपके दिल पर, आपके हाथों पैरों में, आपकी हड्डियों के ऊपर, आपके हृदय के ऊपर, ओ हालेलुया, आपके पेट के ऊपर, ओ रिखालिया दो नामा निमारिया दो रबा नामा लता बारा बाला बनामा रेले बेने में शिदे बेरे बेनी रोलो बोनो मो सोको दे बेले भी अतिरिकादिया दो रबा नामा सरा बाला बनामा। यीशु के नाम में परमेश्वर पिता, जो वचन आज हमने सुना है 100 गुना फल लेके आए, और लोग इस वचन के द्वारा आत्मिकता में देखना शुरुआत करें। पवित्र आत्मा ये टीचिंग देने के लिए धन्यवाद पिता, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए, आपके नाम की महिमा और पवित्र आत्मा आपके कार्य को प्रकट करे। और शुक्रिया, थैंक यू फादर, वी लव यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी लव यू, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, वी लव यू। प्रभु आगे का समय प्रोफेटिकली लोगों से बात करें, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।